नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th के मैथ्स की आज हमारी क्लास नंबर 97 और अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। सर्कल्स की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 10.2 और आज की क्लास में हम करेंगे 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 ना। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, एक फिगर बना के दिया है, यहाँ नेमिंग हम करते हैं। इन फिगर 10.13 आपको क्वेश्चन में फिगर मिलेगा, उसमें एक्स वाई पैरेलल किसके है, एक्स डैश और वाई डैश के। तो ये हमारा होगा एक्स वाई और एक होगा एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। आर टू पैरेलल टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या है, सर्कल का सेंटर ओ है। अनदर टेंजेंट ए बी इंटरसेक्ट एक्स वाई एट पॉइंट ए, एक्स वाई पे कौन सा पॉइंट है ए, और एक्स डैश वाई डैश पे कौन सा पॉइंट है बी, और एक दूसरी टेंजेंट है क्या ए बी। तो आपको क्या करना, प्रूव करना है ए ओ बी इक्वल्स टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना प्रूव करना, 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में ये वाली लाइन बनी हुई नहीं है, हमने अलग से ड्रॉ करी है। तो यहाँ पे क्या दिया, एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन में क्या दिया है, मान लो हो सकता है आपको फिगर नहीं देते, तो क्या है, एक्स वाई एंड एक्स डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल टेंजेंट। तो पैरेलल टेंजेंट कहाँ पे ड्रॉ होती है, एंड ऑफ डायमीटर। तो इसको हम लिख लेते हैं पी एंड क्यू। इसे क्या लिखा हमने, पी क्यू, और इस पॉइंट को लिख लेते हैं हम सी। एक पॉइंट को क्या लिख लिया हमने, सी लिखा। तो हमने क्या लिया, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स। दोनों की दोनों क्या आ गई, पैरेलल टेंजेंट आ गई। देयरफॉर P एंड Q आर पॉइंट ऑफ, है ना, P एंड Q आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देयरफॉर P एंड Q आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना। तो लाइन यदि क्या होती है, पैरेलल टेंजेंट्स होती है, देयरफॉर यहाँ पे आएगा P Q क्या आ गई, इज ए डायमीटर। P Q क्या बन गया आपके पास, एक डायमीटर। ए बी इज अनदर टेंजेंट एंड C क्या है उसका, C पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो हमने क्या लिखा, पहले तो पैरेलल टेंजेंट क्यों लिखी, क्योंकि आप बता सकें कि यहाँ पे पी क्यू क्या आ रही है आपके पास, एक डायमीटर। क्योंकि एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ज्वाइन करने वाली लाइन क्या बनती है, डायमीटर बनती है। ए सी, ए बी था, उसका सी क्या आ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आया। हमने ज्वाइन करा, किस किस को ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन करा ए ओ सी ओ एंड बी ओ को हमने क्या करा, ज्वाइन करा, ज्वाइन कर दी। अब आपको प्रूफ करना है एंगल 90 डिग्री। अब ये पता है डायमीटर है, तो कंप्लीट एंगल कितना होगा, 180 होगा। तो मतलब इन दोनों को हम आपस में इक्वल बताएं और इन दोनों को आपस में क्या बताएं, इक्वल बताएं। यहाँ नेमिंग कर देते हैं, ये 1 2 3 4। अब हम पहले 1 और 2 को इक्वल बताएंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी ओ एंड ट्रायंगल ए पी। अब राइट हाइपोटेन्यूज साइड से बता सकते हैं आप, या साइड 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 से बता सकते हैं। तो हम इजी रहेगा साइड साइड और साइड। देखो OP और OC क्या हुई आपके पास, रेडियस। तो यहाँ पे OC और OP क्या है, रेडाई है। OA दोनों में क्या है, कॉमन है। और AC इक्वल्स टू AP टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट जो ड्रॉ हुई कहां से हुई है, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हुई। देयरफॉर यहाँ पे कौन कौन से ACO कॉन्ग्रुएंट किसके आ गए, APO के, बाय साइड साइड साइड। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सारे एंगल भी इक्वल आएंगे। तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, एंगल 2। तो ACO में कौन सा एंगल, एंगल 2 इक्वल्स टू आया एंगल 1 बाय CP CT। आ गया इतना समझे। अब हमने ऊपर वाली एक बार कौन सा लेंगे हम, BQO और BCO। तो हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, हमने लिखा इन ट्रायंगल BCO एंड ट्रायंगल BQO। थोड़ा सा हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। ऐसा सर्कल है आपके पास,
दो टेंजेंट से, एक कॉमन एक और टेंजेंट रो रही है, तो लाइन हमारी रेला के बल खा के हो गई है। यहाँ पे x y a b y डैश x डैश, इसको हमने ज्वाइन करा था, ये था आपका c, ये p q, इन सबको हमने ज्वाइन कर दिया। इस टाइप का फिगर बना हुआ था, हमने रफ फिगर बना दिया। अब AC, क्योंकि बार बार टर्न नहीं करना पड़े में, तो AC यहाँ पे क्या इक्वल आएंगे कि CO OC किसके बराबर आ गए, OQ के दोनों वापस क्या है, रेडाई है, दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है। BO दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों के दोनों आपस में क्या आ गया आपके पास, कॉमन आए। ये दोनों लाइन देखिए आपस में क्या है, ये दोनों क्या है, कॉमन है। फिर यहाँ पे क्या आया, BQ ना, BC इक्वल्स टू BQ, ये क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो दोनों ट्रायंगल क्या आ गए यहाँ पे, BCO कॉन्ग्रुएंट किसके आ गया, BQO के कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय साइड साइड साइड। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आपके आ गए, तो इनके एंगल कौन से, इसमें एंगल है 3 और इसमें एंगल है एंगल 4, इक्वल्स टू बाय CPCD। अब आपको तो प्रूफ करना था AOB कितनी डिग्री आनी चाहिए, 90 डिग्री। तो PQ क्या है, डायमीटर, मतलब इन सभी एंगलों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। तो PQ क्या है आपके पास, डायमीटर है, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू कितना आएगा, 180। कंप्लीट एंगल, एक स्ट्रेट लाइन बन रही, तो एक स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगलों का सम कितना आता है, 180। अब 1 की प्लेस में मैंने क्या लिखा, 2, और 4 की प्लेस पे क्या लिख दिया, 3। हमने पहले प्रूफ करा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब दोनों एंगल कितनी बार आ रहे हैं, एंगल 2 भी 2 बार है और एंगल 3 भी कितनी बार है, 2 बार है। दोनों में कॉमन कितना आ गया, 2 कॉमन ले लिया आपने, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना है, 180। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई, डिवाइड में, 2 प्लस 3 कौन सा आ गया, AOC इक्वल्स टू कितना है, 180 डिवाइड बाई 2, तो AOC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। एक बार फिर से देखिए, पूरा क्वेश्चन बहुत इजी है। पहले हमने क्या करा, लिखा कि यहाँ पे टेंजेंट है, टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं, यदि टेंजेंट पैरेलल है, तो वो लाइन क्या बन जाती है, डायमीटर। तो PQ क्या है, डायमीटर है। हमने O से A को, O से C को और O से B को हमने ज्वाइन करा। P, Q और C हमने अपने मन से नाम लिए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे। अब यहाँ पे ट्रायंगल बन गए, तो ट्रायंगल के हमने नेमिंग कर दी, 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी, इससे थोड़ा इजी रहता है। तो ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, नीचे वाले दोनों ट्रायंगल क्या करा हमने, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो 1 और 2 इक्वल आया, 3 इक्वल टू क्या है, 4, और सभी एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। उसकी हेल्प से हमने दोनों AOC नहीं आया, AOB, अरे रफी कर लेते हैं, AOB कितना आएगा, AO एंगल AOB इक्वल्स टू कितना आएगा, 90, AOB इक्वल्स टू कितना आएगा, 90 डिग्री। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया। समझ में आया तो सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दूसरा शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।